फर्क नहीं पड़ता किसी बात से। आदेश बिल्कुल गलत है। हजारों सालों से कावड़ चली आई है। मुसलमान ने साथ मिलकर कावड़ को जो है सौहार्द किया, साथ दिया है और कावड़ की सेवा की है मुसलमान ने। हुसैन, आपकी दुकान अनमोल के नाम से है, तो कितने लंबे समय से ये दुकान चल रही है? ये तकरीबन 10-12 साल से चल रही है जी। आपके परिवार में अनमोल कौन है? अनमोल कोई नहीं है, ये तो अनमोल के मायने क्या है जी। अनमोल के मायने है जिससे कोई मोल नहीं है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की क्या बात आ गई? क्या ये कावड़ अभी चली है? आप बताइए, ये कावड़ अभी चली है क्या? पता नहीं कब से चलती आ रही है। कभी आपने ऐसा मुद्दा देखा है कभी? आखिर अभी क्यों हो रहा है ऐसा? नमस्कार, मैं हूं केशव बालान। इस समय हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के उस मुजफ्फरनगर जिले के अहिल्याबाई चौक पर, जो कि यह हरिद्वार रुड़की रूट माना जाता है, कहा जाता है। ये हरिद्वार रुड़की रूट है जहां से हरिद्वार से कावड़ आती है और लोग दिल्ली और यूपी के लिए आगे के लिए रवाना होते हैं। लेकिन आज जिस बात पर विवाद छिड़ा हुआ है वो आज आपको समझने की और समझाने की थोड़ा कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक योगी के आदेश के बाद में, जिसमें कहा गया कि जो कावड़ रूट पे उस पर जो भी दुकानें हैं वह दुकानदार अपना नाम प्रोप्राइटर नाम लिखें, यानी कि जिस नाम से दुकान है जो चला रहा है वो अपना नाम अंकित करें और सामने रखें। मैं आपको पीछे अपनी कुछ दुकान दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले यानी कि नाम सरदार जी की है और दुकान को चलाने वाले भी सरदार जी हैं। सामने एक दुकान है, ये आप देखिए। योगी के एक आदेश के बाद में, यानी कि दुकान का नाम है, आप देखिए, क्वालिटी स्वीट्स। लेकिन योगी के एक आदेश के बाद में इस पर एक पोस्टर लगाया जाता है जिस पर लिखा हुआ है, यानी प्रोप्राइटर का नाम लिखा जाता है, प्रोप्राइटर जफर इकबाल। सवाल इस बात का है कि इससे पहले जो क्वालिटी जो नाम रखा गया था, क्योंकि नाम कुछ और है, उससे पहचान नहीं हो पाती है और शुद्ध अशुद्ध का विवाद है, क्योंकि शुद्धता के साथ में होना चाहिए। मैं पहले दिखा दूं, फिर दिखा दूं आपको। जो ऊपर पोस्टर लगाया गया है वो प्रोप्राइटर का नाम जफर इकबाल लगाया गया है, जो कि इसके असली मालिक हैं। इससे पहले इसका क्वालिटी स्वीट्स के नाम से ये दुकान है। अब मैं थोड़ा आपको इधर लिए चलता हूँ। सामने आपको एक लस्सी की दुकान दिख रही होगी। आप देखिए, आइसक्रीम की दुकान आपको दिख रही होगी जिसका नाम है अनमोल। मैं चाहूँगा एक बार जूम करके दिखाएं कि अनमोल फ्रूट आइसक्रीम के नाम से ये दुकान है, और जिसके बाद में जो योगी का आदेश आता है तो उसके बाद में इस पर पोस्टर लगाया जाता है। लेकिन मालिक का नाम क्या निकल के आता है, तो आप देखिए, प्रोप्राइटर मोहम्मद जुबैर। मैं चाहूँगा एक बार जूम करके आप दिखाएं थोड़ा सा कि इसके जो प्रोप्राइटर का नाम है वो मोहम्मद जुबैर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सामने आप देखिए कि नीलम स्वीट्स है। नीलम स्वीट्स यानी कि जो मिठाई वगैरह बेचते हैं, नीलम स्वीट्स के नाम से दुकान है। लेकिन जब योगी का एक आदेश आता है तो प्रोप्राइटर फजल अहमद का नाम सामने आता है। मैं फिर इधर भी दिखा दूं आपको। मैं एक दुकान इधर दिखाना चाहूँगा, इसका दुकान का नाम है अनमोल ड्रिंक, जो कि लंबे समय से अनमोल, आप देखिए कि हिंदू लोगों में ये नाम पाए जाते हैं, चाहे अनमोल हो, नीलम हो, या इधर भी अनमोल की बात करें। लेकिन इसके जो प्रोप्राइटर है उसका नाम क्या है? मोहम्मद कमर आलम। इनका जो प्रोप्राइटर का नाम है वो है मोहम्मद कमर आलम। अब सवाल इस बात का, मेरे सामने आसपास 1 2 3 4 दुकानें हैं। चारों दुकानों के नाम कुछ ऐसे हैं जो कि हिंदू मतलब प्रतीत होते हैं। जब उसका आप नाम पढ़ेंगे तो आपको वो हिंदू प्रतीत होंगे। लेकिन जब योगी सरकार का आदेश आता है उसके बाद में जब प्रोप्राइटर का नाम लिखा जाता है, इससे पहले हालांकि QR कोड स्कैन करने के बाद ही पता चलता था किसी व्यक्ति को कि ये एक मुस्लिम की दुकान है। क्या नाम है? ये क्या है? बराबर में जाओ जी। बराबर में चले जाओ। क्या है? आपकी दुकान है नहीं जी। किस नाम से दुकान है? अनमोल। अनमोल। आपके परिवार में अनमोल कौन है? किसका नाम है अनमोल? किसी का नाम नहीं है। तो मतलब अनमोल नाम कैसे दुकान का किस बात पे रखा गया था नाम? किस बात पे? किसी बात पे रखा गया था। अनमोल नाम कहाँ से आया? एक होता है ना कि जैसे हमारे किसी में श्रद्धा होती है या फिर हम किसी से प्रभावित होते हैं, उसके बाद में अपनी नाम रखते हैं। तो अपनी दुकान का नाम अनमोल आपने क्यों रखा था? वैसे रखा था। वैसे रखा था। वैसे ही रखा था। हाँ। अच्छा, लेकिन आज जैसे सरकार ने आदेश किया कि भाई जो इसके जो प्रोप्राइटर हैं, जो भी मालिक है, वो अपना नाम रखे। इसके प्रोप्राइटर का नाम क्या है? जुबैर लिख दिया। मोहम्मद जुबैर। तो इस नाम पर अगर जैसे लिखा आपने, जो आदेश आया सरकार का, तो वो सही है या इस पर कोई आपत्ति? सही है। इस दुकान का नाम किसकी दुकान है? आपकी दुकान है ये? नहीं, छोटे भाई की दुकान है। अच्छा, छोटे भाई की दुकान है। तो ये अनमोल नाम आपके परिवार में किसका है? अनमोल तो ऐसे ही रखा हुआ है हमारा, अनमोल। कोई मोल ही नहीं इस दुकान का, इस तरह रखा हुआ है। उस हिसाब से परमानेंट रखा। सामने वाली भी अनमोल है, ये भी अनमोल है। कई दुकानें हमारे अनमोल के नाम से चल रही हैं ऑलरेडी। ये कितने समय से आप प्रतिष्ठान चला रहे हैं? कितना पुराना नाम है मतलब दुकान का? ये दुकान का तकरीबन 17-18 साल पुराना। 17-18 साल। लेकिन आज जब सरकार का आदेश आता है कि नहीं, प्रोप्राइटर का नाम आप लिखिए सामने, तो ये जो आदेश है कितना जायज़ मानते हैं आप? जायज़ नाजायज़ तो अधिकारी लोग, ये सरकार तय करेगी। हमारे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं।
कोई इसके पीछे कोई आपको मंशा कुछ लगती है क्या? नहीं, हमें ऐसी कोई मिशन नहीं है। तो सब अपने अपने दिमाग की बात है, जो अपनी अपनी सोच है वो कहते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सरकार ने आदेश किया है तो उसके बाद में हम अपने प्रोप्राइटर का नाम सामने में एक बार फिर दिखा दूं आपको कि इस दुकान पर ये हाल ही में बोर्ड चस्पा किया गया है जिस पर प्रोप्राइटर लिखा हुआ है मोहम्मद जुबैर प्रोप्राइटर। लेकिन सामने ऊपर देखिए अनमोल फ्रूट आइसक्रीम, प्रोप्राइटर का नाम मोहम्मद जुबैर। क्या नाम है आपका? फजल अहमद। फजल अहमद। आपकी दुकान नीलम है, कितने समय से इस दुकान का नाम नीलम है? 20-25 साल हो गए। किस आपके परिवार में नीलम कौन है? ये हमारे रिश्तेदार की दुकान थी फोटो महल, तो उसके नाम पर रखा गया था। देखिए आज सरकार का जैसे आदेश आता है उसके बाद में आप नाम लिखते हैं, प्रोप्राइटर का नाम लिखते हैं, तो ये जो आदेश है कितना सही है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं इससे, उन्होंने कहा हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं, आपकी कोई सेल पर या खरीदारी पर किसी तरह की कोई दिक्कत कोई नहीं, असर, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पे एक विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान को बांटने वाला आदेश है या फिर मतलब एक बांटने वाला विभाजनकारी नीति है, ऐसा लगता है? नहीं, हमें कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद है जी। जी, क्या कहना चाहेंगे इस आदेश पर? सर, सरकार जो फैसला लाई है वैसे अपने हिसाब से ठीक लाई है। हाँ, लेकिन वैसे गलत तो है ही, जब दो चीज़ पहले से चलती आ रही, अगर वही चलती रहती तो उसमें क्या दिक्कत थी? इसके पीछे की आप वजह क्या मानते हैं कि अचानक से जब सावन में कावड़ जो यात्रा आती है, क्योंकि लंबे समय से कावड़ भी आ रही है और लंबे समय से ये दुकान भी है, लेकिन अचानक से जो आदेश दिया गया इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? कुछ नहीं, बस आपसी मनमुटाव वाला मसला है ये, और कोई बात नहीं है। इस चीज़ से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, जिससे जो सामान लेना वो लेना वहाँ से। इसमें दोनों ही तरह के पार्टी का वो है, मुसलमान का हिंदू के बिना काम नहीं है, हिंदू का मुसलमान के बिना काम नहीं है। लेकिन यहाँ के अधिकारियों का ये कहना है कि एक जो कावड़ लेकर के आता है वो शुद्ध और अशुद्ध को लेकर के थोड़ा सा वो रहता है, कई बार झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है, तो क्लियर होना चाहिए कि जो सामने दुकानदार है वो कितना स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है, क्या है, कैसे? सर, कावड़ के लिए तो जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, भंडारों पे ज़्यादातर लेते हैं लोग बाग। कहाँ कौन खाने पीने की दुकान पे रुक रहा, कोई दुकानदारी पे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे सब सीधे निकल के चले जाते हैं। क्योंकि बीच में बहुत सारी वीडियो भी आई थी, आपने देखा होगा कि फल पे थूक लगाकर बेचा जा रहा है या बिरयानी पे कुछ गलत तरीके से उसको बेचा गया, कुछ ऐसी वीडियो बहुत सारी आई थी। आप क्या मानते हैं कि वो कितना ठीक है, कोई अगर गलत तरीके से सामान बेचता है तो? भाई गलत है वो, जो चीज़ गलत है वो गलत है। कौन लोग करते हैं वो, जिसकी वजह से आज मुझे लग रहा है सरकार ने सांप्रदायिक झगड़ा फैलाने वाली बात है। जो कुछ लोग हों ऐसे, वो सभी धर्मों में मिलते हैं, आम आदमी का कोई वो नहीं होता इसमें। तो वैसे जो कुछ लोग होते हैं राजनीति खेल ले, अपनी इस चीज़ पर राजनीति चल रही है उनकी। मैं आपको दिखा दूं कि लंबे समय से ये दुकान चल रही है, कोई नई दुकान नहीं है, नीलम स्वीट्स के नाम से दुकान है, लेकिन योगी सरकार के एक आदेश के बाद में इसका नाम जो है सामने आता है, तो प्रोप्राइटर फजल अहमद का नाम। हालांकि इनका कहना है कि कोई आपत्ति नहीं है हमें, अगर सरकार ने आदेश किया तो हमने नाम लिख दिया, लेकिन कोई विवाद पैदा कर रहा है तो उसका अपना स्तर है, वो किस हिसाब से और किस नज़रिए से इसे देखता है। मगर पूरे शहर का तुमने जो है ना लान उठा दिया यहाँ, तो तुमने भाई ऐसा है? ऐसा ही है। क्या नाम अरे है जो आपका? बुरसलीन। जी, अरे लगा दिया तो लगा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जो जरूरत होगी वो लेगा, जो जरूरत है नहीं लेने का, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? अच्छी बात है, आप फैसले का स्वागत हाँ करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फैसले का स्वागत करते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कुछ साल भर की जो है खाना का 10 दिन में मिल रहा है, साल भर भी तो यही कमा के खा रहा आदमी। हुसैन। आपकी दुकान अनमोल के नाम से है, तो कितने लंबे समय से ये दुकान चल रही है? ये तकरीबन 10-12 साल से चल रही है। जी। आपके परिवार में अनमोल कौन है? अनमोल कोई नहीं है, ये तो अनमोल के मायने क्या है? जी, अनमोल के मायने हैं जिससे कोई मोल नहीं है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम की क्या बात आ गई? लेकिन सरकार कब तक मुद्दे बनाएगी? क्या सरकार के पास चुनाव जीतना कोई मुद्दा नहीं रहेगा? आखिर कब तक ये हिंदू मुस्लिम में बांटती रहेगी? कब तक होगा ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कब तक चलेगा ये? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? इसके पीछे चुनावी मुद्दा है, चुनाव जीतना है सरकार को। जैसे बाकी हम दुकानें पर अगर देखें, किसी की भी दुकान है तो उसने अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ है। अगर आज आपसे प्रोप्राइटर का नाम लिखवा दिया गया और आपने लिख भी दिया तो इसमें क्या समस्या है? हमें इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जो बांटने, ये 2 जगह बांटने का काम कर रहे हैं। ये आदेश तो सभी को दिया गया है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सभी को आदेश दिया गया है। दिखाओ हिंदू की दुकान पे, दिखाओ किसी पे दिखा दो लिखा हुआ अगर कहीं हो, तो हमारी दुकान पे क्यों है? क्या ये कावड़ अभी चली है? आप बताइए, ये कावड़ अभी चली है क्या? पता नहीं कब से चलती आ रही, कभी आपने ऐसा मुद्दा देखा है कभी? आखिर अभी क्यों हो रहा है ऐसा, बताइए आप। केवल एक आखिरी सवाल कि अभी आपने नाम तो लिख दिया, क्या नाम है प्रोप्राइटर का? कमर आलम। कमर आलम जी। अभी क्या कहेंगे, कोई आपत्ति आपको नाम लिखने? हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी दुकानदारी पे कोई असर? ना, ये हमारे पे कोई असर नहीं है। जी, जी, आप जितने भी यहाँ गाहक खड़े हैं आप सबसे पूछ लो,
इनमें मुसलमान ज़्यादा, हिंदू मिलेंगे। ये घाक हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब चलता है, हमारे पे कोई फ़र्क नहीं है जी। लेकिन मंशा ठीक नहीं है सरकार की। बस मंशा ये ठीक नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी बात से। क्या नाम है आपका? वैभव जी वैभव जी। जी। तो सरकार ने जो आदेश दिया है कि जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो जो कावड़ यात्रा के बीच में जिसकी दुकान है वो अपना नाम स्पष्ट करे, प्रोपराइटर का नाम स्पष्ट करे। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? बस सब एक दूसरे से लेना देना है, बाजार है ये, पहले से भी ऐसे ही चलता आ रहा था, अब भी ऐसे ही चलना चाहिए था, ये हमारा कहना है, क्योंकि हम बाजार में रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। जी। इसमें आपत्ति क्या है अगर प्रोपराइटर का नाम सामने लिखा जाता है? समस्या क्या है? आपत्ति कुछ नहीं है। ये तो एक भेदभाव सा हो गया है केले के जैसे। भाई केले भाई ये मुसलमान की दुकान है, ये हिंदू की दुकान है, इस पे जाना नहीं है, इस पे आना नहीं है, एक तरह से मतलब कि माहौल खराब करने वाली बात हो गई है। तो क्या नाम है आपका? अब्दुल कहाँ कलाम से रहने वाले हैं? जड़ौदा के। क्या कहेंगे इस आदेश पर जो योगी सरकार ने आदेश? आदेश बिल्कुल गलत है। हजारों सालों से कावड़ चली आई है, मुसलमान ने साथ मिलकर कावड़ को जो है सौहार्द किया, साथ दिया है और कावड़ की सेवा की है मुसलमान ने। लेकिन ये आज हिंदू मुसलमान को बांटने का आदेश है, ये आदेश बिल्कुल निहायत गलत है। ऐसे आदेश नहीं होने चाहिए, ये देश सबका देश है। आप कह रहे हैं स्वागत किया है आज तक आपने? किया है, आज भी करते हैं। अभी देखना, पहले कई बार कावड़ियों पे पत्थरबाजी की खबरें आई, तो वो कौन लोग थे पत्थरबाजी करने? खबरें कोई गलत आई है, ये कोई खबरें नहीं आई, ये वही लोग हैं जो इस बात को आज उगा रहे हैं। वही लोग पहले भी पत्थरबाजी करते हैं। मुसलमान ने कभी पत्थरबाजी ना की है, ना करेंगे। स्वागत करता है, करते हैं। हिंदू मुसलमान हमेशा मिलके होली मनाते हैं, मिलके दिवाली मनाते हैं, मिलके ईद मनाते हैं। ये आज बांटने का काम सरकार कर रही है। अगर प्रोपराइटर का नाम सामने लिख गया तो क्या समस्या? आज से पहले क्यों नहीं लिखा गया? हजारों सालों से आज ही लिखना जरूरी है। पहचान मुसलमान का इंडिया गेट पे नाम देखो, कितने शहीद हुए हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमान का नाम है ऊपर शहीद होने में। ये सब हिंदू मुसलमान आपस में एक होकर रहते हैं। अगर इसी बात पे आ जाए कि भाई हिंदू मुसलमान से सामान नहीं लेगा, मुसलमान हिंदू से नहीं लेगा, ऐसा तो किसी ने नहीं तो बंद हो जाएंगे। ऐसे तो किसी ने नहीं कहा, किसी ने अपील की है क्या ऐसी कि मुसलमान से सामान नाम लिखवाने से क्या होगा? कौन सा हल निकलेगा ये बताओ? जितना सामान ये आ रहा है, जितना भी सामान बन रहा है, आप मिठाई ये खा रहे हैं, मैकडोनाल्ड में जा रहे हैं, कौन बना रहा है उसे? आधे मुसलमान बनाते हैं, आधे मुसलमान काम कर। सवाल जो खड़ा किया गया, सवाल इस बात पे खड़ा किया गया, अगर इस चौराहे पर सामने दुकान है सरदार जी फ्रूट्स हाउस, अगर सरदार जी के नाम से दुकान है तो सरदार जी इसको चलाने वाले हैं, लेकिन यहाँ अगर नाम सरदार जी खड़े हुए तो दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ पे सरदार जी हैं, मुल्ला जी दिखाई दे रहे हैं कि मुसलमान ही है, मुल्ला जी हैं। हम भागने वाले थोड़ा, ये सामने दिखाई दे रहे हैं, उसमें नाम लिखवाने से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा। तो गलत है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास। तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई होने चाहिए, ये तरीका नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जैसे हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि उन्होंने सभी के लिए आदेश किया कि जो कावड़ रूट पर जो भी दुकानें हैं वो सभी अपना प्रोपराइटर का नाम ओपन करें। वो काम तो एक ही है ना, ये मसला तो सिर्फ मुसलमान से है और किसी चीज़ से मसला नहीं है। मुसलमान अपने नाम लिख दो या अपनी हटा दो, दिल्ली कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुसलमान पर ही सवाल क्यों खड़ा किया जाए? क्या स्कीम है? थूक लगाने वाली जो थूक तो कोई लगाता ही नहीं। वीडियो तो बहुत सारी आई है। देखो थूक हमारे में हम नापाक मानते हैं थूक को। थूक बाहर निकल गया नापाक हो गया, जब तक मुंह के अंदर है ठीक है, बाहर निकलने के बाद नापाक हो गया। और मुसलमान के लिए नापाक हराम है, तो वो हराम चीज़ थोड़े बेचेगा ना। आज तक किसी ने देखा होगा, सिर्फ जुबानी बात चलती आ रही, इससे कोई हल नहीं निकलता जुबानी बातों से। ऐसा कोई नहीं क्या करता कि थूक लगाया और किसी को दे दिया। ये तो सर सिर्फ ये बात है, एक आदमी फल साफ कर रहा है, उसने फूंक मार के साफ किया, भाई थूक लगा रहा है, ये कोई तरीका थोड़ा है। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे भ्रम हो सकते हैं, बहुत सारे अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज एक आदेश के बाद में जगह जगह प्रोपराइटर के नाम आपको टंगे हुए एक बड़े बड़े बोर्ड पर आपको दिख जाएंगे। चाहे सामने मोहम्मद जुबैर का नाम हो, चाहे सामने आपको फजल अहमद का नाम हो, चाहे किसी और का नाम हो, लेकिन ये विवाद कहाँ जाकर थमेगा, क्योंकि मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।